हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमने इस लेसन के 6 वीडियो लेक्चर आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं और ये आज का आपका 7वां लेक्चर है बेटा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि आपने 9th में और 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। उन्होंने ये बताया था जब m द्रव्यमान के दो कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होता है वो कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F = होता है G m1 m2/r² होता है, जहाँ G का बेटा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, यानी आपको देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि यदि m द्रव्यमान के दो कण, ठीक है, ध्यान से समझे बेटा, मान लीजिए एक कण बेटा ये है और एक कण बेटा ये है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए बेटा क्या आपका m2 है और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है बेटा। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है ठीक है, न्यूटन के अनुसार वो कितना होता है, F = G m1 m2/r² के इक्वल्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको ये ज़्यादा समझ में आई होगी और ये आपका पढ़ा हुआ सिलेबस है, आपने 9th में ही पढ़ा होगा या फिर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात हमने ये पढ़ी बेटा 12th क्लास में। 12th क्लास में हमने पढ़ा कि जब दो बिंदु आवेश, ठीक है, मान लीजिए दो बिंदु आवेश आपके Q1 और Q2 में, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मान लीजिए ये बेटा, ठीक है, मान लीजिए एक आपका बिंदु आवेश ये है और दूसरा आवेश आपका बिंदु आवेश बेटा ये है। ठीक है, मान लीजिए पहले को नाम दे रहे हैं बेटा Q1, इसको हम दे रहे हैं बेटा Q2 नाम, और मान लीजिए एक दूसरे से r दूरी पर बेटा, कितनी दूरी पर ये r दूरी पर। ठीक है, तो अब देखिए इन दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो वैद्युत बल, वो कितना होता है बेटा, F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है स्टूडेंट। ठीक है, जहाँ 1/4πε0 क्या बेटा एक कांस्टेंट है, यानी एक नियतांक है। सेम जैसे कि आपने देखा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो बल का जो फार्मूला लिखते हैं तो ये आपको एक कांस्टेंट देखने को मिलता है कैपिटल G, जहाँ G क्या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सेम इसी टाइप से 1/4πε0 जो है यहाँ भी एक ही नियतांक है। ठीक है, जहाँ अब देखिए एक बात आपको समझ में बताता चलो आप लोगों को, ये Fg जो लिखा है, G का मतलब बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये Fe का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी वैद्युत बल से स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल ठीक में क्या तुलना होती है, यानी क्या समानताएं होती है और क्या असमानताएं होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज का हमारा विषय रहेगा बेटा स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना करना। ठीक है, इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी होती है, यानी क्या समानताएं होती हैं और क्या डिससिमिलैरिटी होती है, अर्थात क्या असमानताएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए उनको देखते हैं बेटा, और एक बार मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि देखिए यदि आप भी क्लास 12th का, ठीक है, फिजिक्स एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस का आप नोट्स बनाना चाहते हैं बेटा, ठीक है, तो अभी आप अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। पहले अपने लेक्चर को समझेंगे बच्चों, ठीक है, और लेक्चर को समझने के बाद बेटा आप इसका इस तरीके से नोट्स बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जितना भी आपको सिलेबस करा रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी सिलेबस ही करा रहा हूँ और A to Z सिलेबस आपको आपकी बार में नोट्स बना करके करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पूरा नोट्स जरूर बनाएं बच्चों, ठीक है, क्योंकि बेटा नोट्स एक ऐसी चीज़ है बेटा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि लेक्चर देखते समय तो समझ में आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास नोट्स बना होगा तो बेटा आप कभी उसको अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहा किसी टॉपिक को समझने में तो आप अपने नोट्स खोल करके यानी पढ़ करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए आपसे मैं रिकमेंड करूंगा बेटा बार बार कि अपना नोट्स अवश्य बनाए स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर से ही स्टूडेंट, ठीक है, तो A to Z जो सिलेबस करा रहा हूँ आपका नोट्स बनाकर ही करा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट की हेडिंग लगा अपना स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, यानी कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखिए मैंने ये लिखा r दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, यानी जैसे मैंने आपको बताया ये दो कण हैं, ठीक है, जिनके द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं। बात समझ में आ रही है, यानी दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 और एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो होता है F = G m1 m2/r² के इक्वल्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब बात करने बेटा कि देखिए यहाँ पे देखिए r दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ये था आपका गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन ये जो नीचे वाला ये आपका वैद्युत बल, यानी इसकी ये चीज देखिए, ये आपके दो आवेश हैं बेटा, दो बिंदु आवेश, एक आपका Q1 दूसरा आपका Q2,
और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी वैद्युत बल है उसका परिमाण कितना होता है, कूलाम के अनुसार कितना होता है 1/4πε0 Q1Q2/r² होता है स्टूडेंट, ठीक है। और आज हम इन्हीं दोनों के बारे में हम तुलना करने वाले हैं, यानी हम इन दोनों बलों की हम कंपेयर करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेंगे बेटा कि इन दोनों नियमों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों नियमों की क्या समानताएं हैं, उसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बेटा इन दोनों में क्या असमानताएं हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए पहले देखते हैं इनकी समानताएं। तो समानताएं में बेटा आप लोग देखें बेटा, देखिए जैसे कि इस फार्मूले को देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला है बेटा क्या है, F बराबर क्या है G(m1m2/r²), ठीक है। इसको देखिए वैद्युत बल का जो फार्मूला है क्या है 1/4πε0 Q1Q2/r²। अब यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट कि r² इसके अपोन में भी आ रहा है, r² इसके अपोन में भी आ रहा है, बात समझ में आ रही है। यानी दोनों बलों के लिए आपके लिए एक चीज समान देख रहे हैं कि जो आप इनके बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं r, ठीक है। यानी चाहे तो आप दोनों कणों की बात करें जिनके बराबर m1 व m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है। इसी प्रकार दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, लेकिन फार्मूले को हम देखते हैं दोनों के लिए बलों का जो फार्मूला देखते हैं तो r² दोनों में आ रहा है, दोनों के लिए अपोन में ही आ रहा है स्टूडेंट, दोनों के लिए क्या आ रहा है बेटा अपोन में ही आ रहा है। तो इसके लिए बेटा देखो क्या बात लिखेंगे, तो देखिए पहली समानता क्या है इसकी, मैंने लिखा ना समानताएं, समानता पहली समानता है दोनों बल यानी Fg और Fe यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो दोनों नियम है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम और कूलाम का नियम, दोनों ही क्या बेटा दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो आप अपने नोट्स में बनाएंगे, समानताओं में पहला हेडिंग लिखेंगे दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं स्टूडेंट। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बेटा r² दोनों में ही आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसकी दूसरी समानता बेटा ये लिखेंगे कि दोनों बल आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, क्या होते हैं केंद्रीय और संरक्षी बल हैं बेटा। दोनों बल क्या होते हैं बेटा, दोनों बल क्या है केंद्रीय और संरक्षी बल हैं। ये इसकी दूसरी समानता लिखेंगे अपने नोट्स में बेटा, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए इसकी दो समानताएं हैं। पहली समानता मैंने आपको बताया कि दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, और दूसरी समानता ये है कि दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुकी होगी बेटा। आपके नोट्स में बेटा इसी तरीके से नोट्स बना करके आएंगे और बहुत स्टैंडर्ड तरीके से नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी सिलेबस फिजिक्स का नोट्स बनवाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रही इसकी बेटा समानताएं। अच्छा अब बात करते हैं बेटा इसकी असमानताएं क्या है। असमानताएं क्या है, देखिए असमानताओं को देखते हैं बेटा, ठीक है, समझिए। देखिए बेटा, देखिए वैद्युत बल, ये जो आप वैद्युत बल देख रहे हैं स्टैंड, ये वैद्युत बल F, ठीक है, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं बात करता हूँ वैद्युत बल के लिए बेटा, किसके लिए बात करता हूँ बेटा, वैद्युत बल, ठीक है। अब ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं, ठीक है, तो ये बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, वो इन आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बिंदु आवेश निर्वातीय वायु में रखें बेटा, निर्वातीय वायु में रखें तो आपका गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल का मान 1/4πε0 Q1Q2/r² के बराबर ही आता है। लेकिन अगर ये दोनों बिंदु आवेश किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दिए जाएं, जैसे कांच है, मोम है, जल है, तेल है, और उनके अंदर रख दिए जाए बेटा, तो इसका मान क्या होता है, घट जाता है। घट क्यों जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए बेटा, तो क्या लगाते हैं हम इस एप्सिलॉन के साथ एक शब्द लगाते हैं के, क्या लगाते हैं बेटा के, जहाँ के क्या होता है माध्यम का परावैद्युतांक होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है उन आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों बिंदु आवेश निर्वातीय वायु में हुए, ठीक है, तो इनका जो बल का मान होता है वो कितना होता है, वैद्युत बल का मान आता है आपका 1/4πε0 Q1Q2/r² के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों आवेशों को, ठीक है, अगर मैं किसी परावैद्युत पदार्थ यानी किसी परावैद्युत पदार्थ मानो जैसे कांच, मोम, अभ्रक, ठीक है, यानी इन जो आप दोनों बिंदु आवेश देख रहे हैं, अगर हम इनको जल के अंदर रखें, शीशे के अंदर रखें, ठीक है, या तेल के अंदर रख दें, तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है उसका मान क्या होता है बेटा, घट जाता है। तो इसलिए पहली समानता ये लिखी जाएगी, असमानता में वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसके लिए समझाना चाहूँ आप लोगों को कि दो जो कण है बेटा ये आपके, जिनका एक पहले का द्रव्यमान M1 दूसरे का द्रव्यमान क्या बेटा M2 है, ठीक है, तो इनको इन दोनों कणों को या तो निर्वात में रख दो, या वायु में रख दो, या किसी जल के अंदर रख दो, या कांच के अंदर रख दो, ठीक है, तेल के अंदर रखो, तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसके माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है।
बात समझ में, यानी अगर ये दोनों जो कण हैं जिनके द्रव्यमान M1 M2, जो दो कण हैं बेटा आपके जिनके द्रव्यमान M1 और M2 हैं, ठीक है, अगर ये वायु में रखें तब भी बल इतना ही लगेगा, अगर इनको हटा वायु हटा करके जल के अंदर रख दिया जाए बेटा, ठीक है, तब भी बल इतना ही कार्य करेगा। और समझ आ रही है, यानी कहने का मतलब ये है गुरुत्वाकर्षण जो बल है बेटा, ठीक है, इन कणों के द्रव्यमानों इनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैथ आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा कौन, वैद्युत बल, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल इन द्रव्यमान, ये जो आप दो कण देख रहे हैं, इनके बीच के माध्यम पर ये निर्भर नहीं करेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कणों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं बेटा, दूसरा देखिए वैद्युत बल, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा, ठीक है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान से समझिए, मैं इसको भी समझाऊंगा बेटा। यानी जो वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, यानी वैद्युत बल, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उम्मीद करते हैं मेरी आपको समझाइए। अब एक देखिए एग्जाम्पल आपको देकर समझा रहा हूँ बेटा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना शक्तिशाली होता है, ठीक है। मैं दो एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके लिए नोट्स में बनाने की चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बार देखिए ध्यान से समझें, यानी कहने का मतलब ये मैंने ये बात लिखी कि वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। अगर मैं दो प्रोटोनों की बात करूं बेटा, दो प्रोटोन मान लीजिए बेटा ये एक प्रोटोन बेटा आपका ये है, और मान लीजिए एक प्रोटोन बेटा आपका ये है, ठीक है, ये दोनों प्रोटोन है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो ये जो वैद्युत बल होगा इस गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत शक्तिशाली होगा। यानी कहने का मतलब ये, क्योंकि प्रोटॉन में बेटा इनके द्रव्यमान कुछ ना कुछ जो रहेंगे, इसका मान लीजिए M1, इसका मान लीजिए M2, ठीक है, तो इसके अंदर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी लग जाएगा, ठीक है, और कूलाम का नियम भी लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, मान लीजिए जो मैं P+ लिखा हूँ, P+ लिखा हूँ, दोनों प्लस चार्ज है, यानी Q, यानी कि जो P+ लग रहा है प्लस का मतलब धन आवेश है दोनों बेटा, दोनों क्या है बेटा, धन आवेश है। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल बताऊँ तो मान लीजिए ये भी +Q है बेटा आपका, और ये भी क्या बेटा आपका +Q है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, वो R ही है डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से कितना शक्तिशाली होता है उसको मैं बताना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। तो देखिए अब इसको रब कर रहा हूँ, आप उसको लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। P+ का मतलब दोनों धनावेश है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है बेटा, ये Fe जो होता है बेटा, Fe, ठीक है, यानी वैद्युत बल जो होता है इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना होता है बेटा, 10⁻36 गुना, और ये क्या होता है, Fg होता है। यानी ध्यान से समझे मेरी बात, ध्यान से समझे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि यानी दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने गुना होता है, 10⁻36 गुना होता है बेटा। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 के आगे अगर 36 जीरो लगाओगे तो बेटा कितना बड़ा नंबर आएगा, इसको काउंट करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा स्टूडेंट साधारण तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होता है, 10 कितने गुना होता है उसका, 10⁻36 गुना होता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी ये बहुत बड़ा जो वैद्युत बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। बात करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन C है बेटा और एक इलेक्ट्रॉन E है, ठीक है, माइनस का मतलब दोनों क्या ऋण आवेश हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल होगा वो 10 की घात यानी 10⁻43 गुना होता है। देखिए कितनी बात और समझ में आई आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यानी अभी तो मैंने इससे बात करी थी, इससे पहले किसके लिए, दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, ठीक है, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होता है, 10⁻36 गुना होता है, पसंद आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करूँ तो ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होता है, 10⁻43 गुना होता है लगभग। यानी ये और भी ज़्यादा बड़ी राशि आई है, ठीक है। यानी तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैद्युत बल होता है बेटा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं बेटा तीसरी, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण
दो प्रकृति का होता है। यानी कहने का मतलब है जो वैद्युत बल है आपका, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा, ठीक है, ये दो प्रकृति का हो सकता है। लेकिन याद रखें कभी भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्रकृति का नहीं होता, वो हमेशा एक ही प्रकृति का होता है, और जो प्रकृति होती है हमेशा आकर्षण की ही प्रकृति होती है। जबकि वैद्युत बल की दो प्रकृति होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। यानी मैंने ये पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बेटा पढ़ाया भी है, ठीक है। एक बार फिर से इसको रियलाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझें मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टैंड देखिए, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि वैद्युत बल बेटा दो प्रकृति का होता है। क्या? वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होता? मान लीजिए बेटा एक पार्टिकल सी आपके पास है, दूसरा पार्टिकल आपके पास बेटा ये है, ठीक है, बात समझ आ रही है। मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये भी बेटा प्लस क्यू है, ठीक है। तो बेटा ये जो दोनों कण है बेटा एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिपल्सन करेंगे, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। यानी ये बल इधर को लगेगा और ये इधर को धक्का देगा इसको, बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिकर्षण। अगर ये चार्ज आपके दोनों यानी दोनों कोणों के जो चार्ज हो नेगेटिव हो, क्या बेटा? नेगेटिव हो, मान लीजिए ये भी नेगेटिव है और बेटा ये भी नेगेटिव है, ठीक है, तब भी आपको बल कौन सा देखने को मिला? प्रतिकर्षण बल ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट बोल जाऊँ स्टैंड, ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक चार्ज प्लस का है, दूसरा चार्ज क्या है बेटा आपका? माइनस का, तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा ये नहीं रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन बेटा रहेगी फिर इसके, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आवेशों के चिन्ह जब सेम हो गए तो इन बल कौन सा रहेगा? आकर्षण बल रहेगा। यानी एक दूसरे क्या करेंगे बेटा? आकर्षित करेंगे। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आ रही होगी। यानी वैद्युत बल आवेश की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है स्टैंड, ठीक है। यानी वैद्युत बल की प्रकृति दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सा? एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। तो इस केस में क्या होगा? ये तो आकर्षण होगा। क्या होगा बेटा? ये आकर्षण। आकर्षण कब होगा बेटा? आकर्षण जब होगा जब दोनों आवेश क्या हो बेटा? अलग अलग प्रकृति को, यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। और अभी मैंने बताया कि एक प्लस यानी दोनों प्लस बताए थे आपको, बात समझ में आ रही है। जब दोनों प्लस होंगे तो ये एक दूसरे क्या करेंगे बेटा? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी इस केस में तो ये आपको आकर्षित करते दिख रहे हैं बेटा, लेकिन अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हाँ बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, तो बेटा वो हमेशा और हमेशा आकर्षण का ही होगा, वो प्रतिकर्षण का कभी नहीं होगा बेटा। तो देखिए तीसरी पॉइंट में आप लिखेंगे वैद्युत बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण दो प्रकार का होता है। यानी वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। आवेश अगर आपके समान है यानी सजातीय आवेश हैं, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी काफी आपको डिस्कस किया है बेटा। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो लेक्चर देखे उनको तो समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी मैं कह रहा था वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। अब आपके आवेश सजाती हैं तो बल प्रतिकर्षण का होगा, यानी समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। और आपके आवेश जो है विजातीय हैं अर्थात विपरीत प्रकृति का आवेश हैं तो उनके बीच जो हमेशा होगा आकर्षण बल होगा, ठीक है। तो चलिए बात लगाते हैं आपको। वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दो प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का ही होता है। इंपोर्टेंट बात है, ध्यान समझें। यानी वैद्युत बल तो दो प्रकार का था, लेकिन इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? आकर्षण का ही होगा। जबकि जो वैद्युत बल होता है बेटा वो आवेश की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक ही प्रकार का होता है और वो आकर्षण का ही होता है। यानी ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ठीक है, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर क्या करता है बेटा? आकर्षित करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की बात तो ये रही, यानी ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर क्या करता है बेटा? आकर्षित करता है। लेकिन अब बात करें वैद्युत बल की, यानी कूलॉम के नियम के अनुसार, तो अगर दो कण हैं और दोनों के आवेश बेटा अगर समान है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक आवेश प्लस का दूसरा आवेश माइनस का है तो ये हमेशा एक दूसरे को बेटा आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक ही प्रकार का होता है और वो हमेशा आकर्षण का ही होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बेटा। तो स्टैंड आज के इस वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। इससे आगे अगले वीडियो लेक्चर में कोई नए टॉपिक को लेकर के आएंगे बेटा। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए बेटा, और इसी प्रकार से अपने आपको नोट्स में बनाना है, ठीक है। ये इसका रफली वर्क था बेटा, इसको चाहे आप नोट कर लें या ना करें, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपने नोट्स में इसी तरीके से बिल्कुल बेटा कॉपी बनाते हुए चलें, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको बेटा अच्छा लगा हो तो आप लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा बेटा कि प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं बेटा और आप चाहते हैं 12th फिजिक्स का पूरा नोट्स बनाना अच्छे से पढ़ना है बेटा, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और बेल आइकन का बटन बेटा जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर कहूँगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।